हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे आपका ड और ढ की विशेष पहचान के बारे में। ठीक है कि ड और ढ की विशेष पहचान में क्या है कि हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें जो होता है नियम नंबर फर्स्ट होता है और नियम नंबर क्या है पहला। तो नियम पहला जो है, नियम फर्स्ट जो है कि यदि ड और ढ की यदि ड और ढ की यदि ड और ढ की यदि ड और ढ का प्रयोग यदि ड और ढ का प्रयोग जो है किसी शब्द के प्रारंभ में हो तो किसी शब्द के प्रारंभ में हो तो किसी शब्द के प्रारंभ में हो तो प्रारंभ में हो तो प्रारंभ में हो तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। अगर ड और ढ का प्रयोग नीचे पहले करते हैं तो इनके नीचे जो है आपके बिंदी नहीं लगती है, नीचे बिंदी नहीं लगती, बिंदी नहीं लगती। तो कहने का मतलब ये है कि आप यदि ड और ढ को शुरुआत में लिखते हैं तो वहाँ पे जो है बिंदी कभी भी नहीं लगती है। जैसे बात करते हैं हम डमरू, क्या बात करते हैं डमरू। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डमरू में यहाँ पे ड लिखिए और इसके नीचे बिंदी लगा दीजिए। जैसे अगर इसके नीचे आप बिंदी लगाएंगे तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से ढोलक है तो ढोलक, अब ढोलक के भी नीचे अगर जहाँ बिंदी लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी ड और ढ प्रारंभ में आता है तो वहाँ पे आपका बिंदी नहीं लगती है। ये हमारा पहला नियम था। वैसे ही बात करते हैं डलिया, डलिया है इसमें भी बिंदी आपको नहीं लगेगा। वैसे ही बात करते हैं ढक्कन, तो ढक्कन में भी आपका बिंदी नहीं लगेगा। फिर डोर हो गया, ठीक है, फिर ढपली हो गया, तो यहाँ पे बिंदी आपका नहीं लगेगा। अगर बिंदी लगाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा, ढपली ऐसे करके। तो ये होते हैं। उसी तरह से आप डाकिया का नाम सुने हो, डाकिया जो होता है तो ऐसा नहीं है कि डाकिया में डाकिया बोलते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी। तो यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में किया जाता है तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगती है। तो ये हमारा रहा कौन सा, ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, तो चलिए दूसरा नियम की बात करते हैं। तो नियम नंबर 2 है कि यदि ड और ढ के से पहले अनुस्वार आ जाए, यदि ड और ढ से पहले, यदि ड और ढ से पहले, ठीक है, यदि ड और ढ, ये नहीं रहेगा, ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए, क्या आ जाए, अनुस्वार। अनुस्वार समझते हैं ना, चंद्रबिंदु जैसे कि ये रहता है, अनुस्वार आ जाए तो अनुस्वार आ जाए तो अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो इनके नीचे बिंदी, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे हमने कहा पंडित, हमने क्या कहा पंडित। अब ये नहीं है कि अंक का मतलब आप यहाँ पे लगा दीजिए तो आपका पूरा बनाया बनाया क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। वैसे पंखा है, ठीक है, या पंखा तो नहीं, आपका क्या हो जाएगा, पंडा हो जाएगा। अब इसमें भी आपका नहीं लगेगा। उसी तरह से खंड, ठीक है। तो अगर अनुस्वार आ जाता है, बिंदी आ जाती है अगर किसी ड के पहले, तो आपका यहाँ पे ड के नीचे बिंदी नहीं लगता है। वैसे ही चांडाल हो गया आपका, समझ रहे हो ना, इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे कि कहाँ पे इसकी बिंदी लगेगी, कहाँ पे नहीं। पहला नियम ड और ढ के पहले आ जाए प्रयोग तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगती है। दूसरा कि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे
बिंदी नहीं लगती है, जैसे पंडित, पंडा, ठीक है, खंड, चंडाल, पंडाल, ऐसे करके। तो इसके नीचे हम लोग बिंदी नहीं लगाएंगे। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या है, तो चलेंगे अब लोग हम किस नियम पे, तो सर तीसरे वाले नियम पे। तो तीसरा नियम ये कहता है आपका कि यदि ड और ढ से पहले अधूरा, यदि लिख लेते हैं पहले इसको, यदि ड और ढ से पहले, यदि ड और ढ से पहले, यदि ड और ढ से पहले अधूरा, यदि ड और ध से पहले अधूरा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण आ जाए, तो पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पंडित हो गया, पंडित, ठीक, पांडा हो गया या पंडा हो गया, वैसे ही खंड हो गया। तो ये बोल रहा है कि यदि द और ढ के पहले अधूरा पंचम वर्ण, तो अधूरा पंचम वर्ण आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या आ रहा है आपका, ड़ आ रहा है, फिर यहाँ पे भी ल आ रहा है, यहाँ पे भी ड़ आ रहा है ड से पहले। तो पंचम वर्ण अगर अधूरा आता है तो ड के नीचे या ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रकांड हो गया, प्रकांड इत्यादि, ये शब्द। तो ये रहे तीसरे नियम। फिर चौथे नियम की बात करें, चौथा नियम क्या है, तो चौथा नियम है यदि ढ, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग, ढ का प्रयोग, ड और ढ का प्रयोग तत्सम, तत्सम माने जानते हैं ना, हाँ, तत्सम या संस्कृत भाषा के, या संस्कृत भाषा के, या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो, शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे, इनके नीचे बिंदी का प्रयोग, बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। जैसे जैसे हम बात करें तो जैसे में आपका हो जाएगा सड़ान, एक ही होता है इसमें सड़ानन। तो ये बोल रहा है कि जब ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए, तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सड़ानन है तो यहाँ पे स आ गया, ठीक है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द के बाद जब ड और ढ का प्रयोग होता है तो उसके नीचे बिंदी नहीं आती है, ठीक। अब उसके बाद नियम पांचवा है हमारा। पांचवा क्या है कि यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी, अंग्रेजी या विदेशी, अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में, भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती।
कहने का मतलब है कि ड और ढ का प्रयोग यदि अंग्रेजी या क्या आ जाए विदेशी भाषा के शब्दों के में हो जाए तो ठीक है, इनके नीचे कभी भी बिंदी आपकी नहीं लगेगी। जैसे में हम बात करते हैं आपका रोड हो गया, तो रोड आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, रोड के नीचे आप ड़ नहीं लगाएंगे। वैसे ही लाउड हो गया, वैसे ही क्या हो गया, प्राउड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्राउड। वैसे ही क्राउड, तो इनके नीचे आप बिंदी नहीं लगा सकते हैं। साउंड, ठीक, ग्राउंड इत्यादि, तो इन सभी के नीचे जो है आपकी बिंदी नहीं लगती है, आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 नियम जो है हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ये तो 5 नियम हो गए ड और ढ की विशेष पहचान में। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, वो क्या चीज़ें हैं, ज़रा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये 5 नियम थे ड और ढ को पहचानने के लिए। अब थोड़ा सा र पे हम बात करेंगे। अब र पे क्या बात करेंगे, तो सर जो र होता है ना, उस र को हम लोग 4 रूपों में लिखते हैं। कितने रूपों में सर? 4 रूपों में। अब वो कौन कौन सा है, ज़रा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे 4 रूपों में र को लिखा जाता है, और वो कौन कौन से 4 रूप है आप उसको देखिएगा। तो र के रूप, यहाँ पे जो हेडिंग होगा हमारा क्या होगा, र के रूप। यहाँ पे जो देंगे हम र के रूप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। र के रूप, र के कितने रूप होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, र के जो रूप होते हैं वो आपके 4 तरीके से लिखे जाते हैं। कितने तरीके से सर? तो सर वो आपके, ठीक है, र के रूप जो होते हैं वो कितने तरीके से लिखे जाते हैं, आपके 4 तरीकों से लिखे जाते हैं। उन 4 तरीकों को हम लोग समझेंगे। पहला तरीका क्या है सर? तो इसका जो पहला तरीका है, वो आपका है, ये पहला है र, कि इस र को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आप जानते हैं सिंपल में कि जैसे कि हमने राम लिख दिया, ठीक है, उसके बाद से रहीम लिख दिया, तो ये हमारा होता है। और यहाँ पे र आपका पूरा होता है, रमेश लिख दिया, ये भी। तो इस तरह से जो है र का ये पहला रूप हो गया, ठीक है। र का ये क्या हो गया, आपका पहला रूप हो गया। दूसरा रूप क्या होता है र का? तो दूसरा रूप होता है र का कि कभी कभी देखते हैं कि आप जो है उसके ऊपर र लिखते हैं ना, र ऊपर, कभी कभी उसके ऊपर भी आप र लिखते हैं। जैसे की बात करें तो जो इसमें पहला आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रकार रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको रकार रूप भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रकार रूप। रकार रूप का मतलब होता है कि र वहाँ पे क्या आएगा, पूरा आएगा, ठीक है ना, तो इसको रकार रूप कहा जाता है। तो अगर रकार रूप पूछ ले, पहला हो गया रकार रूप। दूसरा होता है आपका, वो होता है रेफ रूप। कौन सा रूप? रेफ रूप। अब ये क्या होता है सर? रेफ रूप। रेफ रूप का मतलब होता है कि आप ऐसे लिखेंगे और ऊपर इसके उड़नतुआ र लगा देंगे। अब जैसे इसका प्रयोग कहाँ हम करते हैं, तो इसका प्रयोग जो होता है स्वर कि कहाँ पे, स्वर प्लस आधा र प्लस व्यंजन, इन्हीं के बीच में इसका प्रयोग होता है। अब कैसे? जैसे हमने लिखा क्या, कर्म। क्या लिखा हमने? कर्म लिखा। तो कर्म लिखा हमने, तो कर्म को कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि वर्ण को तोड़ने के लिए क्या होता है, तो क जैसे बोलते हैं तो क में अ आता है, तो प्लस अ हो जाएगा, यानी कि आधा क प्लस अ, फिर प्लस, उसके बाद से देखिए आप क्या आ रहा है, ऊपर अवंतु आ रहा है ना, तो इस र को, यानी कि आधा ये र है तो आधा र हो गया। अब प्लस, उसके बाद से क्या है, म, तो म आधा है और पूरा इसमें क्या है, अ, तो ये बन गया आपका। तो देखेंगे कि र से पहले स्वर आएगा, तो देखिए र से पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, र के बाद से क्या आ रहा है, व्यंजन, तो देखिए व्यंजन भी आ रहा है, तो इसलिए हमारा र बन जाता है ये कौन सा रूप, रेफ रूप। अगर पूछा जाए कि रेफ रूप क्या है, तो रेफ रूप जो है बनतुआ र है, और ऐसे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा होता है, वो होता है आपका हंस पद। तीसरा क्या होता है, हंस पद होता है।
अब ये हंस पद कैसे होता है जरा इस पे देखेंगे। हंस पद रूप, तो ये जो होता है कुछ नीचे करके ऐसे रहता है, किसी वर्ण के नीचे ऐसे, और इसका प्रयोग जो है हम लोग ट वर्ग यानी कि ट वर्ग जो है ना, ट ठ ड, इसके नीचे प्रयोग करते हैं। आधा र प्लस क्या होता है, स्वर होता है। जैसे हमने लिखा ट्रक, आप जानते हैं ट्रक कैसे लिखा जाता है, तो हमने लिखा ट्र और क, ट्रक। तो इसका मतलब हुआ कि किस में इनका बना हुआ, तो आधा ट प्लस आधा र प्लस अ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूरा जो है वो पूरा है आपका, देख रहे हैं ना, र क्या है, पूरा है। और उसके बाद से आधा क प्लस अ, ये मिलकर बन जाता है हमारा क्या, ट्रक बन जाता है। तो इसमें जो हंस पद होता है, इसमें र जो होता है आपका पूरा होता है, और र के पहले देखिए ट वर्ग ही आएगा, हालांकि और आएंगे अपवाद में, ठीक है, लेकिन ट वर्ग ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद र के बाद से स्वर आएगा, तो र के बाद से देखिए ये स्वर भी आ रहा है, तो ये हमारा हंस पद होता है। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है, तो चौथा होता है आपका पदेन रूप। कौन सा होता है, पदेन रूप। अब ये क्या होता है सर, पदेन रूप। तो पदेन रूप में आप देखेंगे कि एक लाइन जो है आपका तिरछा ऐसे लिखी जाती है ना, तो इसका मतलब है कि ये कब कब आएगा सर, तो ये आएगा व्यंजन, व्यंजन के बाद से र, आधा र, अब प्लस क्या आएगा, स्वर आएगा, क्या आएगा, स्वर आएगा। तो इसको जैसे हम बात करते हैं आपका, एक है क्रम, क्या है, क्रम या प्रीतम, जो भी ले लें आप। तो क्रम का मतलब होता है कि क इसमें आधा है प्लस र पूरा है यहाँ पे, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, र पूरा है, ठीक है, अब प्लस आधा म है प्लस अ है, और इनको मिलाकर क्या बन गया, पूरा हमारा क्रम बन गया। तो ये पदेन रूप होता है। तो दो चीज़ें देखा आपने कि पदेन रूप जो होता है वो र पूरा होता है, जो तिरछी लाइन होती है। फिर हंस पद ये ऐसे करके नीचे वर्ण के होता है, तो ये भी पूरा ही होता है, लेकिन मात्र एक आधा होता है, और वो है कौन सा, रेफ रूप है। कौन सा है, रेफ रूप है, जो ये आधा होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी सभी ये पूरा, ये भी पूरा है, ठीक है, ये भी पूरा है, हंस पद भी पूरा है, ये तीनों पूरा होते हैं। तो ये र की रही आपकी विशेष पहचान। तो हमने ड ढ की विशेष पहचान के साथ साथ र की भी पहचान क्या कर लिया है, हमने पढ़ लिया। तो ये ड ढ की पहचान थी, और यहाँ पे क्या था आपका, र रकार रूप की पहचान। इसको विशेष आप ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।